एमडी कैट को क्लियर करने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। आप उस वक्त तक उस लेवल की हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको ये बिलीव ना हो कि आपका एडमिशन कंफर्म है। यहाँ मैं इमरान खान की एक बात कोट करना चाहूंगा। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आप हार गए तो उन्होंने बड़ा कमाल का जवाब दिया कि अगर मैं जीत गया तो। एमडी कैट के स्टूडेंट का भी यही माइंडसेट होना चाहिए, बजाय ये कि ये सोचने के कि अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो ये सोचें कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो। हमेशा पॉजिटिव सोचें, लेकिन ये भी हकीकत है कि नेगेटिविटी माइंड में आती है, लेकिन इस नेगेटिविटी को अपने सर पे सवार ना करें। अब सवाल है कि पॉजिटिव सोचने से क्या होगा। जब आप ये सोचेंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे तो आपका ब्रेन और बेहतर अंदाज से बुक को फोकस करेगा, आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और सबसे बढ़कर आप 14 से 16 घंटे पढ़ने के बावजूद भी थकोगे नहीं। इसके बरक्स अगर आप सारा ये एमडी कैट के शॉर्ट ड्यूरेशन में यही सोचते रहेंगे कि अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने घंटे पढ़ सकें। चलिए हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं और सबसे पहले बायोलॉजी। देखिए एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के टोटल चैप्टर 27 है और जो पीएमडीसी ने एमडी कैट का सिलेबस दिया उसमें सिर्फ 15 चैप्टर हैं। इस तरह आधे चैप्टर तो वैसे ही कैंसिल हो गए और जो 15 चैप्टर दिए हैं वो भी सारे नहीं करने, उसमें से भी सिलेक्टिव टॉपिक है। तो एक बात तो क्लियर कर लें कि आपका सिलेबस बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी को एमडी कैट के हवाले से तैयार कैसे करें। देखिए एक बात क्लियर कर लें कि एमडी कैट प्योरली टेक्स्ट बुक से बनता है, इसलिए टेक्स्ट बुक पर फोकस करें, स्पेशली बायोलॉजी। अब तरतीब आपकी ये होनी चाहिए कि पहले बायोलॉजी के अच्छे से लेक्चर लें अगर आप अकेडमी जाते हैं। अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद बुक की लाइन बाय लाइन रीड करें, डायग्राम, येलो बॉक्स, डायग्राम के नीचे जो लाइनें हैं हर चीज ईच एंड एवरी लाइन कीनली ऑब्जर्व करें। इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। देखिए किसी भी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक लें, उसमें से सबसे पहले पास्ट पेपर करें ताकि आपको पता चले कि रियल पेपर कैसा होता है। उसके बाद आप दूसरे एमसीक्यू सोल्व करें और सिर्फ सोल्व नहीं करना बल्कि आपने ये कीनली ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरिया से आपके एमसीक्यू ज्यादा गलत हो रहे हैं और जिस एरिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं वो एरिया बुक में ओपन करें और उसको रिवाइज करें। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की प्रिपरेशन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें टेक्स्ट बुक इतना मैटर नहीं करती। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने हर पॉसिबल सिनेरियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम, लेकिन अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए। फिजिक्स से रिलेटेड दूसरी अहम बात कि फिजिक्स के एमसीक्यू सोल्व करने से पहले क्वेश्चन कैसे पढ़ें। फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसे विजुअली थिंक करें और इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहाँ एक क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक बी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू बाइक ए मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। अब आप इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। देखें आपने ये विजुलाइज करना है कि आप बाइक ए पे बैठे हैं, इसकी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड है और आपके करीब से एक दूसरी बाइक बी गुजर रही है, उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है। अब आपने ये विजुलाइज करना है कि जब आप बाइक पे बैठे हैं तो आपकी साथ वाली बाइक जो गुजर रही है आपको उसकी स्पीड कितनी फील हो रही है। तो इस लिहाज से ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है, इसको मजीद अपने दूसरे क्वेश्चन में एप्लीकेबल करें और इस तरह हर फिजिक्स का हर एमसीक्यूज विजुलाइज करें। क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी अहम बात, आप जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करें तो उन्हें रफ पेज पे लिख लें, जैसे गिवन डेटा, शॉर्ट डायग्राम या फाइनल फार्मूला, बजाय इसके कि आप स्टेटमेंट पढ़ें और डायरेक्ट सोल्व कर दें। केमिस्ट्री की भी बायोलॉजी की तरह टेक्स्ट बुक मैटर करती है, बट इसमें फिजिक्स की तरह प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में पहले तो अच्छे से लेक्चर लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, केमिस्ट्री की वैल्यूज को रटा लगाएं, जैसे एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम और पीरियोडिक टेबल वगैरह। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा रिलेट करके पढ़ें। अगर आप देखेंगे कि अल्केन की जो प्रिपरेशन है वो अल्कीन या अल्काइन के रिएक्शन से मिलती है, तो इस तरह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके एक जगह लिख लें। आखिर में बस एक बात, बहुत से लोग कहते हैं कि एमडी कैट नर्व्स की गेम है, लेकिन मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। जब तैयारी मजबूत हो तो नर्व्स खुद ब खुद काबू में आ जाती हैं, इसलिए नर्व्स की फिक्र छोड़ो, अपनी तैयारी पर फोकस करो। और अगर एमडी कैट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब खुद दूंगा।